अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। मैं आप सबके सामने कल तो प्रेजेंटेशन तो हो गया था, लेकिन उसके बाद में बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक्चुअली आज ये प्रोग्राम इसका प्लान तो नहीं था। तो इसमें एक जो मस्जिद के सराउंडिंग में हम लोग 40 एक्टिविटीज ऐसा हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो हम लोग कर सकते हैं। ये 40 के 40 एक्टिविटीज भी हम लोग करने की जरूरत नहीं है। इवन एक या दो से शुरुआत कर लिए तो काफी है। आगे जाके 10 साल होने में इंशाल्लाह वो 40 एक्टिविटीज आपको मस्जिद में हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन शुरुआत एक दो से कर लीजिए इंशाल्लाह। लेकिन वो एक दो क्या है वो आप लोग ही डिसाइड कर रहे हैं आपको मोहल्ला में क्या प्रायोरिटीज है। तो जो प्रायोरिटी आप कैसे समझेंगे, तो फर्स्ट आप लोग आपका मोहल्ला का एक जायजा ले, एक स्कैनिंग रिपोर्ट, उसके एक स्कैनिंग रिपोर्ट जैसा एवरीथिंग पूरा डिटेल्स उसमें आ जाएगा, ताकि आपको कितना बेवा है कितना ये है वो तो सब लोग ऑलरेडी बोल चुके, उसका अगेन मैं रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एप्लीकेशंस है और उसके लिए पोर्टल है या एक्सेल शीट है। अगर आप किसी में एंटर नहीं करना चाहते, आपका इसमें प्राइवेटली रखना चाहते हैं तो पेपर में भी आप रख के काम कर सकते हैं। लेकिन एक जायजा लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके कुछ इंशाअल्लाह काम है हो जाता है, इंशाअल्लाह काम करने के लिए आसानी हो जाता है इंशाअल्लाह। क्योंकि नहीं तो हम लोग ये वेस्ट काम जो करते हैं ना, वो वेस्ट काम करने का काम बहुत इसमें कम हो जाएगा। तो सेकंड काम है उसमें फैमिली ट्रस्ट फॉर्मेशन। सेकंड प्रोजेक्ट है फैमिली ट्रस्ट। जो फैमिली ट्रस्ट क्या है, कल मैं बोला जैसा ही वो खानदान कमेटी, ये जरूर आप इसमें बना लीजिए। हम लोग प्रैक्टिकली से देखे है ना, कितने की जगह में हम लोग आपस में एक दूसरों का जो चेहरा देख नहीं सकते थे, वो लोग आपस में नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, इसलिए तब तक टाइम वेस्ट ना हो जाए। फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, इसलिए बात करेंगे इंशाल्लाह। और आप सबका भी नंबर है ना, उसमें हम लोग व्हाट्सएप में भी भेजेंगे इंशाल्लाह। सबका भी नंबर भी है ना, उसमें भी भेज सकते हैं इंशाल्लाह, मसला नहीं इंशाल्लाह। ओके, तो ये फैमिली ट्रस्ट के इसमें है ना, देखिए ये जो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग इस बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जितना हम लोग माइक्रो लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग उधर के उधर ही बाकी रहेंगे। और लोगों को अपना अपना काम करने के लिए लोगों को तैयार करना है। हम लोग इधर बैठ के 100 लोग या 200-500 लोग बैठ के सारा मुल्क का प्लान करेंगे तो प्लान में बाकी हो जाएगा। लेकिन काम करना है तो ग्राउंड में लोग चाहिए। ग्राउंड में एक आदमी दो आदमी से काम नहीं चलता है। तो ग्राउंड में एक मोहल्ला लेवल का मस्जिद के सेंटर बना के मस्जिद लेवल पर काम करने के दो एक मस्जिद का सेंटर बना लीजिए और अपना अपना फैमिली कमेटी या खानदान कमेटी फॉर्मेशन कीजिए। इसमें आप लोग बहुत सारे चीजों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। तीसरा है गवर्नमेंट स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स के लिए असिस्टेंस ये करने का। गवर्नमेंट के हम लोग सब लोग जानते हैं एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने वैकेंसीज हर साल निकलते रहता है। उसके लिए असिस्टेंस मस्जिद के जरिए से आप लोग दे सकते हैं। स्किल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, देखिए स्किल तो हमारा पास बहुत सारे लोग स्किल्ड है, लेकिन उनके पास स्किल सर्टिफिकेट्स नहीं रहता है या जो जरूरत के स्किल्स है वो भी नहीं रहते एक बार। तो स्किल के लिए हम लोग स्किल सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं हर जगह में इंशाल्लाह। और लीडरशिप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल लीडरशिप को हम लोग कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, लीडर ही इज नॉट अ लीडर हु क्रिएट्स फॉलोअर्स, लीडर इज ही हु क्रिएट्स लीडर्स। लीडर्स हमेशा लीडर को क्रिएट करना चाहिए, तभी जाके वो लीडर बनता है। और लीडर हमेशा है ना शेपर्ड जैसा बिहेव करना है, शेपर्ड जैसा, बकरे के जैसा, चरवाहे जैसा बिहेव करना पड़ेगा, या बल्कि बकरे के जैसा नहीं। और चरवाहा हमेशा कहाँ रहता है, शेपर्ड हमेशा पीछे रहते हैं, आगे नहीं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आगे रहने के लिए कोशिश करते हैं, पीछे बैठ के काम करने की कोशिश नहीं करते। तो पीछे बैठ के जब काम करेंगे ना, बहुत सारे काम इंशाल्लाह उसके जरिए से भी इंशाल्लाह लीडर्स को हम लोग बहुत लीडर्स को क्रिएट कर सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे एनरोलमेंट आधार कार्ड या वोटर आईडी, हम लोग जब ये सर्वे करते हैं ना, हम ऐसा मिनिमम 10-15% लोगों का नाम जो 18 साल होने के बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है। 18 साल होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट में 10-15% मुसलमानों का नाम
नहीं आया है, तो उसके लिए हम लोग सीरियसली उसके जरिए से काम कर सकते हैं। और एरिया के एक न्यूज़ मॉनिटरिंग, चलिए एरिया के जो न्यूज़ मॉनिटरिंग जो है ना, उसको भी हम लोग ये कर सकते हैं इसके जरिए से। माइक्रो लेवल पे क्या ये एरिया के न्यूज़ जो भी हम लोग सर्कुलेट करते हैं उसके जरिए से, अगर एक्चुअली वो बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वही अलग प्रोजेक्ट है। हम लोग इंडिया के ज्यादातर इनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक बार गैदरिंग कर रहे थे, जैसे हम लोग न्यूज को गैदर कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लोकल लेवल्स पे हम लोग न्यूज गैदर करने का एक मैकेनिज्म है, उसको भी हम लोग उसके जरिए से कर सकते हैं। ये सब जो चीज जो है ना, हम लोग स्लोली स्लोली काम कर सकते हैं, पूरा एक ही बार के शुरुआत करने की जरूरत नहीं। सातवां है उलमा एम्पावरमेंट। उलमा एम्पावरमेंट होने का बहुत जरूरी है। देखिए ये मुल्क में स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे 1880s में, 140 ईयर्स बैक। वो कहा करते थे क्रिश्चियन मिशनरीज और फादरियों के बारे में। वो कहते थे वो लोग क्यों नहीं काम करेंगे, वो लोग काम करना जरूरी है, क्योंकि वो लोगों को 90,000 रुपीज सैलरी मिलता है सालाना, यानी कि 7,500 रुपीज एवरी मंथ उनको सैलरी मिलता था। कब मिलता था? 140 ईयर्स बैक। लेकिन हम लोग कितने दे रहे हैं आज? आज 140 ईयर्स के बाद में भी आज हम लोग उतना भी बहुत जगह में नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलता है। तो कि उसके ऊपर हम लोग वो सीरियसली एक प्रोजेक्ट बनाए हैं हम लोग, उसको भी हम लोग इंशाल्लाह उसके जरिए से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और काउंसलिंग, प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, डी एडिक्शन सेंटर्स। देखिए प्री मैरिज में सॉरी आजकल हमारे पास एक डाटा था, एक डिस्ट्रिक्ट में हम लिए थे, उधर जो हर शादी हो के विद इन 6 मंथ, एक साल के अंदर जो डाइवर्स होता है, 20 डाइवर्स में 13 डाइवर्स जो है ना लड़कियां खुला पूछ रहे हैं। 20 डाइवर्सेस में 13 डाइवर्स विद इन 6 मंथ 1 ईयर के अंदर लड़कियां खुला पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शादी से पहले हर एक आदमी के इमेजिनेशन रहता है ना, मेरा हस्बैंड शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसा रहता है। शादी के बाद में पता चल जाता है ये रियल नहीं है, रियल लाइफ है बोल के। इसलिए हम लोग प्री मैरिज, मैरिज के पहले थोड़ा इसके बारे में दोनों लड़कों और लड़कियों को ये कर लिए तो इंशाल्लाह इस पे बहुत काम इंशाल्लाह आसानी हो जाए। जो पोस्ट मैरिज डाइवर्स अलग अलग जो इंसिडेंट होते हैं उसे ये कर सकते हैं। डी एडिक्शन सेंटर्स या कैरियर काउंसलिंग, ऐसे सब काउंसलिंग चीज इसके जरिए से हम लोग कर सकते हैं। इंटर मस्जिद एक्टिविटीज, आजकल हमारा बच्चा है जो है ना, जो इंटर मस्जिद एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। आजकल हमारे बच्चे मोबाइल में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, नशे के गुलाम बन रहे हैं। हम लोग अल्टरनेट उनको क्या दे रहे हैं? हम लोग अल्टरनेट उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं ना। अल्टरनेट कुछ देना है तो उनको मोबाइल से बाहर लेने के लिए मस्जिद में स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स क्लब का कायम करे या क्विज कंपटीशन करते रहे, इंटर मस्जिद कंपटीशन करते, जैसे चर्चों में इंटर पैरिश एक्टिविटीज उनको रेगुलर होते रहता है, उसके जरिए से बच्चों को एंगेज करना शुरू करें इंशाल्लाह। वैसे मिलिट्री एंड पुलिस सर्विसेज में हम लोग जाने के लिए लोगों को तैयार करे। कल बोले जैसे इवन 1% भी मिलिट्री में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिखों का पॉपुलेशन 1.73%, बट मिलिट्री में वो लोग 8% है। मिलिट्री में ऑफिसर्स लेवल पोस्ट में वो लोग 20% है। हम लोग 14% रहने के बावजूद भी इवन 1% भी मिलिट्री में नहीं है। हार्मनी विद अदर फेथ्स, ये बहुत जरूरी है। हाँ, अदर फेथ के साथ हार्मनी करने के जो है ना, इसके लिए हम लोग जब डिसेंट्रलाइज होकर काम होता है, लोकल लेवल से हमारे लोकल नेबर्स के साथ हम लोग वो काम इसके कर सकते हैं इंशाल्लाह। ऐसे नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, प्रोग्राम फॉर अदर स्टेट वर्कर्स। देखिए अब जो भी साउथ इंडिया का एक प्रोग्रेस के लिए एक बड़ा रीजन क्या है मालूम? इसके लिए जो माइग्रेट होके मुल्क से बाहर जाके सेटल हुए थे फॉरेन कंट्री, अदर कंट्रीज में, वो लोग अपना अपना गांव के नाम में उधर एक एसोसिएशन बना लिया लोग, ओके। और उधर से वो लोग बैक अपना अपना नेटिव प्लेसेस को कंट्रीब्यूशन उधर से वो लोग काम करने हुए, वो बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था, ओके। ऐसे इंडिया में भी नॉर्थ से साउथ कुछ बहुत लोग माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उनका क्या किधर भी हम उनको ऑर्गेनाइज ही नहीं करते, उनको टच भी नहीं करते हैं। हम लोग उनको एक अनटचेबल जैसे बिहेव करते हैं इधर आए तो उनके लिए हम लोग एंगेज करना शुरू कर दिया था, उनको भी मोटिवेट कर लिया था। नेक्स्ट 20-30-40 साल होने में नॉर्थ इंडिया में भी इंशाल्लाह जैसे साउथ में प्रोग्रेस है वही काम उधर भी हो सकता है इंशाल्लाह। उसके बाद उतना ही नहीं, जब जो माइग्रेशन होके आ जाते हैं ना, उनको आने से पहले ही उनका एक ट्रेनिंग भी दिया जाए। आप जहां जा रहे हैं उधर का कल्चर क्या है, उधर का सिस्टम क्या है। जब फॉर एग्जांपल एक यूपी वाला मैंगलोर का या केरला का आने में, उधर कल्चर एंटायरली डिफरेंट है, तो उधर के कल्चर के बारे में हम लोग उनको थोड़ा कुछ उधर से ट्रेनिंग दे सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे हॉस्टल
मुसाफिर खाना, मस्जिद के जरिए सब्सिडाइज फूड, करियर गाइडेंस, चिल्ड्रन लिटरेसी ड्राइव एंड प्ले स्कूल। हम कितने की मस्जिदों में मॉन्टेसरी स्कूल्स एस्टेब्लिश करवाए। सुबह में 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक मॉन्टेसरी LKG UKG हो जाता है। ओके, उसके बाद आराम से सारा बिल्डिंग इस्तेमाल और दूसरे इसके लिए इस्तेमाल कर सकते, कुछ डिस्टरबेंस किसी को भी उसके जरिए से नहीं रहता है। वैसे यूथ एंड चिल्ड्रन क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, तो मस्जिद लाइब्रेरी, मस्जिद में लाइब्रेरी शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। थोड़े जगह में ऐसे किए है जो पास आउट होके चला जाते, +2 पास आउट हो गया, उनके जो टेक्स्ट बुक रहते हैं ना वो लेके आके मस्जिद में दे, लाइब्रेरी में, ताकि नेक्स्ट किसे चाहिए उधर से वो लोग लेके जा सकते हैं। उसमें कुछ पैसे की जरूरत भी नहीं रहता है, ओनली एक सिस्टम को, एक इकोसिस्टम हमको बिल्ड करना है, उतना ही इंशाल्लाह उसके जरिए सोच सकते हैं। मस्जिद में कोचिंग सेंटर चलाए, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। अगर हम लोग बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप देते हैं, जब स्कॉलरशिप देने में हम लोग 1-2 कंडीशन उनको ऊपर रख ले, तो बस हफ्ते में 3-4 घंटे दे आप अपने मोहल्ला का छोटे बच्चों को ट्यूशन दे, बल्कि और कुछ भी नहीं चाहिए। स्कॉलरशिप अगर देते हैं तो वैसे कंडीशन रख ले, बच्चे भी देंगे। उसमें क्या है, बड़े बच्चों का भी जहन खुलेगा, कैसे सिखाया जाता है उसे भी समझने में आसानी हो जाएगा, और छोटे बच्चों को भी उसमें फायदा हो जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली एंड स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन, बैतुल माल एंड माइक्रो फाइनेंस। देखिए माइक्रो फाइनेंस, मैं जहां से आ रहा हूँ या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए से जो काम हो रहा है, मैं जहां से आ रहा हूँ मैंगलोर, इससे अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नेहमत है, ऐसा गाँव, एफ्लुएंट गाँव, उधर भी धर्मस्थला बोल के एक देवस्थान टेम्पल है उधर, वो लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहा है, माइक्रो फाइनेंसिंग चला रहा है, उसमें 12,000 मुस्लिम औरतें उसके मेंबर्स हैं। वो लोग उधर से 5,000, 2,000, 10,000 ऐसा लोन लेके 22% इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करते हैं, और उनका रीपेमेंट इतना सॉलिड है, 99.999% उनका रीपेमेंट है, NPS नहीं है, उतना रीपेमेंट सॉलिड, औरतों का रीपेमेंट उतना अच्छा रहता है। क्या एक हम लोग हमारा मस्जिद के जरिए से नहीं कर सकते थे क्या इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकते? ये 2,000, 5,000, 10,000 आराम से दे सकते। 3 लाख रुपए रहता है बस एक मस्जिद में, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ खर्चा करके हम लोग मस्जिद बनते हैं, एक 3 लाख रुपए रखेंगे तो कम से कम 25% ऑफ हमारा पॉपुलेशन को जो है ना, हम लोग इंटरेस्ट का इसमें से बाहर लेके आ सकते हैं। ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, उसी में वो बाद में रोटेट होते रहते हैं, सिर्फ 3 लाख रुपए से वैसा काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और बेगर फ्री मस्जिद, व्हाट ए फैंटास्टिक काम हो सकता है। जो भी आएंगे आप मस्जिद में, उनको किसी को बेगर को पैसा ना दे, बल्कि उधर एक बॉक्स रखे, जो भी बेगर को पैसा देना चाहता है वो लोग वो बॉक्स को पैसा डाले। आदमी को मस्जिद में एक बॉक्स रखे, जो भी बेगर को देना चाहते हैं पैसा, वो लोग वो बॉक्स में पैसा डाले, ताकि वो पैसा जो है ना, फर्स्ट जो जिस दिन आप शुरू करेंगे वो बॉक्स रखेंगे, फर्स्ट डे क्या करना है, लोगों के पास उनको समझाना है कि आप लोग पूरा बेगर्स को बुला के बोले, तो आज तो इतना पैसा कलेक्शन हुआ है आप लोगों के लिए, इतना सबको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, लेकिन आपका एड्रेस है, पता ये सब दाने हैं, क्यों आप भीख मांग रहे हैं, क्या जरूरत है, पूरा डिटेल्स लिखना है। आगे नेक्स्ट वीक से क्या करेंगे, हम आपका आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आप कहाँ से है, उधर के मस्जिद से ये करेंगे। नेक्स्ट वीक से आप इधर आने की जरूरत नहीं है, आपके मोहल्ले में जो मस्जिद है वो मस्जिद को हम पैसा पहुंचाएंगे, चाहे तो आप उधर से ये कर लीजिए बोल के। आप देख लीजिए, मोर देन 95% बेगर्स ऑटोमेटिकली विल डिक्रीज। मोर देन 95% बेगर्स आर प्रोफेशनल्स। कितने के लोगों के पास 1-2 घर रहता है, इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, हम जानते हैं कितने के लोगों को जानते हैं। और इसके वजह से क्या है ना, जो रियली जरूरतमंद के लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर सिंपल देखिए, ये सब छोटे मैकेनिज्म है, हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी होना, तभी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये करना है। और मस्जिद क्लिनिक एंड मेडिकल, अल्हम्दुलिल्लाह कितने की मस्जिदों में मस्जिद मोहल्ला क्लिनिक का कायम हुआ है। वाटर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग, हेल्थ अवेयरनेस एंड चेकअप्स, हम लोग रेगुलर डेली बेसिस पे हेल्थ कैंप्स चलते रहते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कंट्रीब्यूशन टू एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है आजकल। अगर प्लांट ए ट्री, ऐसे की एक मुहिम हम लोग चलाएंगे तो भी है ना, कितने की इसको फायदा हो जाएगा। इवन परिंदे, बर्ड्स को भी उसमें फायदा हो जाएगा, पूरा सारा मखलूक को भी फायदा, इंसानों को भी फायदा हो जाएगा। हम लोग एक मुस्लिम के नाम पे एक ट्री भी प्लांटेशन कर, 20 करोड़ ट्रीज के प्लांटेशन करेंगे तो भी मुल्क में हमारा बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसलिए मस्जिद वाले उसके जरिए से कर सकते हैं। मस्जिद में फिटनेस सेंटर चला सकते हैं,
फिटनेस में हेवी फिटनेस की जरूरत नहीं, बेसिक फिटनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीनियर लोग, ताकि मस्जिद को हम लोग आबाद रख सकते हैं। उसके जरिए से है ना, आफ्टर फजर नमाज के बाद इशरक तक जो भी लोगों को उधर ही मस्जिद में बैठ के बाहर ऊपर का हॉल में, नहीं तो बाहर वरांडा में बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वैसे भी करवा सकते हैं हम लोग उधर से, उसके जरिए से। स्वच्छ मोहल्ला ड्राइव, शैतान को सबसे ज्यादा पसंददार जगह कौन सा है? कौन सा है? आज हमारे मुसलमानों का पहचान किसके साथ में है? सारे मुल्क में मुसलमानों की पहचान गंदगी के साथ में है ना। तो इसके हम लोग बाहर लेके आना है, तो ये मूवमेंट के जरिए से हम लोग को स्वच्छ मोहल्ला का क्लीन करना है। पब्लिक टॉयलेट्स, टाइम होते ही हमारा ताला क्लोज हो जाता है मस्जिद का। मस्जिद नमाज पढ़ना है तो किधर भी नमाज पढ़ सकते हैं, अगर टॉयलेट के जाना है तो उधर ही जाना है ना। हम लोग लॉक करके चले जाते हैं और उसको किसी के इस्तेमाल नहीं जैसे करते हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे सवाब कमा सकते हैं। मदर्स मीट, आजकल देखिए हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं। एक काउंसलर्स ने कहते थे, अगर आपके साथ 30 सालों से कोई तो भी अल्कोहल लेते हैं तो उनको लेके आइए, हम लोग उनको 6 महीने में छुड़ाएंगे। अगर 6 महीने से कोई बच्चा ड्रग्स लेना शुरू करता है तो हम लोग जिंदगी भर उनको बाहर लेके आना होता नहीं। अगर लेके आते हैं तो 3 to 5, ओनली 3 to 5% लोगों को हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं, बाकी के लोगों को हम लोग बाहर लेके नहीं आ सकते। ओनली 6 मंथ इसके अर्ली सिम्टम्स रहता है, जो औरतें इसे पहचान सकते। बच्चे 2 बजे से 5 बजे के बीच में फर्स्ट ड्रग्स लेना शुरू करता है, अंकी लाल रहता है, टॉयलेट में ज्यादा देर बैठता है, वो सब सिम्टम हम हमारे औरतों को समझा लिए तो उनको समझने में आसानी हो जाएगा, ताकि अर्ली स्टेज में उनको आइडेंटिफाई करके उनको बाहर लाने के लिए आसानी हो जाएगा। वैसे सेंटर फॉर गर्ल्स एंड गर्ल्स क्लब, मैट्रिमोनी एंड इजी मैरिजेस, ये है इतना एक्टिविटीज। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलके, मुझे भी जाने लेट हो रहा है, टाइम भी हो गया इंशाल्लाह, और एक बार मिलेंगे इंशाल्लाह। हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, तभी जाके ये काम नहीं। देखिए ये प्लान तो बढ़िया है, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये प्लान को क्या है, बार बार बोलते रहना है। जैसे दिन को 5 बार नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ के वही सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्यों? वही चीजों को दोहराते रहते इंशाल्लाह। नेक्स्ट थोड़ा ही साल में हर एक आदमी इंशाल्लाह उसे शुरुआत कर लगे इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।